हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एससी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो है प्रेपोजिशन चैप्टर को बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक हम सभी ने मिलकर के कंप्लीट किया है और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो दे दिया गया है। और अब जो हम हैं एक नए चैप्टर का जो है एकदम जानदार शानदार ज़बरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जब भी ये चैप्टर बच्चों के दिलो दिमाग पे आता है तो कहीं ना कहीं से उनको ये ज़रूर समझ में आता है कि बड़ा ही ये सर बड़ा सा चैप्टर है, कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है, या फिर इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे लोचा है सर, ये नहीं समझ में आता है सर, वो नहीं समझ में आता है, क्या डिफरेंसेस है, क्या इसके यूजेज है सर, तो ढेर सारे आएंगे। तो मैं चैप्टर का नाम लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन मिलेगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको सही समय पर आपको जो है वो प्राप्त हो सके और आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं उस चैप्टर को जिस चैप्टर के लिए आप सभी देखिए। तो आज जो है हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। जी हाँ, सही सुना और सही देखा आपने, चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। तो जैसे ही ये चैप्टर का नाम आता है या बच्चों के सामने आता है तो उनको या तो खूब सारा खुशी होती है कि मुझे सब कुछ आता है, या फिर थोड़े से निराश हो जाते हैं कि सर इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैं पूरा आपको जो है ये वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिलो दिमाग में जो घर करके बैठे हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो फिर चिंता मत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एससी इंग्लिश क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दो शब्द लिखे गए हैं टाइम एंड टेंस, क्या दोनों एक है या दोनों में डिफरेंसेस हैं? बहुत सारे लोग जो है अगर वो समझते हैं कि टाइम और टेंस दोनों एक होता है तो सरासर ये समझना गलत है। दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। टाइम कुछ और बताता है, टेंस कुछ और बताता है। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन करूं कि जरा बताइए, जिस समय इंसान की सभ्यता शुरू हुई थी, इंसान ने जिस समय जन्म लिया था या जन्म नहीं लिया था, तो उस समय क्या था? टाइम था या टेंस था? तो अब क्या बोलोगे? टाइम था। यानी कि टाइम का कॉन्सेप्ट तो उस जमाने से शुरू हुआ है जिस जमाने से हमारी सृष्टि की रचना हुई है। जब किसी भी भाषा का निर्माण नहीं हुआ था तब भी इंसान समय को फील कर सकता था, लेकिन टेंस तो इंसान द्वारा बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, फिर हम लोग जो है चैप्टर के लिए बेसिक कौन सी चीज़ें हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि ये टाइम और ये जो टेंस नामक इतने जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो हमारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देता है कि ये दोनों है क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो आज मैं अंतर बताने जा रहा हूँ, दिल खोल करके समझना भैया। सबसे पहली बात हमें ज़रा ये बताओ, ये जो टाइम है ये क्या लगता है आपको? ये ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है या नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है? कहीं भी क्या आपने टाइम नाम का चैप्टर देखा है ग्रामर में? कहीं भी कंटेंट में बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि इसको ग्रामर से और भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं, क्या मैंने लिखा खूब अच्छे से समझना कि नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। पहला हमने को समझ में आया नॉन ग्रामेटिकल क्या जी? कॉन्सेप्ट। अब जब ये नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया तो इसे भाषा से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि हम लोग बोलेंगे फ्री फ्रॉम एनी लैंग्वेज, ये किसी भी भाषा से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो फिर इसको भाषा से कोई लेना देना है बंधु? कुछ लेना देना नहीं है। समझ गया ना? जैसे अगर मैं बोलूंगा, खूब प्यार से बताना, दिन कौन सा टेंस है? जा सर, ये टेंस थोड़े है सर, टाइम है। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, होली, दीपावली, सुबह शाम, दोपहर, रात, दिन, क्या है? ये सब के सब टाइम के एग्जाम्पल्स हैं, टेंस के एग्जाम्पल्स नहीं है। टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? टेंस जो है पूर्ण रूप से एक ग्रामेटिकल जो है ना, एक पूर्ण रूप से ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक क्या है बोलिए? ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है तो नॉट फ्री
फ्रॉम द लैंग्वेज, ये भाषा से जो है स्वतंत्र नहीं होता है। यानी कि अगर ये कॉन्सेप्ट है ग्रामर का तो पक्का इसे भाषा में यूज किया जाएगा। इसके सही उपयोग गलत उपयोग से भाषा पे फर्क पड़ता है। तो मैंने क्या बताने का प्रयास किया, टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो किसी भी भाषा से स्वतंत्र होता है। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो भाषा से स्वतंत्र नहीं होता है। और क्योंकि जरा प्यार से समझना, अगर बोला जाए टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि हर जगह टाइम एक ही प्रकार होता है। हमारे यहाँ मॉर्निंग होती है तो क्या दूसरे जगह पे मॉर्निंग के टाइम को कुछ और बोला जाता है? नहीं सर। हमारे यहाँ अगर बोला जाए टाइम की बात की जाए तो या तो प्रेजेंट की बात करोगे, पास्ट की बात करोगे या फ्यूचर की बात करोगे। लेकिन अगर टेंस की बात करोगे तो हर एक लैंग्वेज में भैया मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज में, हिंदी में अलग टेंस होते हैं, संस्कृत में अलग टेंस होते हैं, इंग्लिश में अलग टेंस होते हैं। तो हर एक भाषा में अलग अलग टेंसेस का यूज किया जाता है। यानी कि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे भैया? नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि टाइम ग्रामर से कोई लेना देना नहीं, भाषा से कोई लेना देना नहीं। पूरे ब्रह्मांड में समय एक ही बराबर होता है। लेकिन चलिए, तो जैसा कि मैं अभी क्या बोल रहा था जी, कि पूरे हर जगह आप कहीं भी जाओगे टाइम जो है आपको एक ही समान मिलेगा। लेकिन टेंस जो है अलग अलग लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो अलग अलग टेंसेस आपको मिलने को मिलेंगी। याद करिए, यदि आपने किसी क्लास में संस्कृत पढ़ी होगी तो आप में जो है कितने प्रकार के आपको काल पढ़ाए होंगे? याद करिए तो आपको मिलेगा 3 से ज़्यादा। हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो 3, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बचपन में आपने 3 पढ़ा होगा। लेकिन अब जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो जो कंसेप्ट आपके दिमाग को, दिल को हिला करके रख देगा कि ऐसा क्या होता है गुरुजी, इस वीडियो में क्या खास है, क्या हमें नया सीखने को मिलेगा। तो मैं बस थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा, क्यों? आप ही के लिए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करिए, फटाफट जल्दी नोट करिए। तो अभी आपने जो है थोड़ा बहुत जानकारी लिया। एक दो बातें मैं और कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है जान लेना टाइम के बारे में। और किसके बारे में बाबू? टेंस के बारे में। जो टाइम होता है ना, ये पूरा रिलेट करता है, रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, या आप बोल सकते हो सेंटेंस। ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो तो बेसिक सी चीजें हैं, सबको ही जानता है कि ये ग्रामेटिकल टर्म है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, भाषा से स्वतंत्र है, भाषा से स्वतंत्र नहीं है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, नॉन यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग को जो जरूरी है वो ये समझना है, टाइम जो है रिलेट करता है किससे? टू द मीनिंग। याद रखना हमेशा, मीनिंग ऑफ द वर्ब और सेंटेंस। कहीं कहीं वर्ब भी है, कहीं कहीं सेंटेंस भी, यानी कि क्रिया का क्या अर्थ है, अर्थ से हमें क्या पता लगता है, ये किस वक्त की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है या पहले की बात हो रही है या बात आगे की बात हो रही है। तो ये क्लियर करता है, मीनिंग ही आपको बताएगा प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, कि बोलो फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोग टेंस को गौर से देखें तो ये बात करता है, ये जो होता है रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। हमेशा याद रखना ये दो कहानियां, इसी कहानी पे तो पूरा श्रृंखला लिखाने वाला है। याद रखना, टाइम मीनिंग को शो करता है, टेंस जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब को शो करता है, क्रिया के रूप को। इसीलिए बहुत जगह जो है ये सिंपल सी बातें लिखी रहती है बुआ, कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये बहुत जगह लिखा रहता है कि टेंस क्या है? क्रिया के रूपों का क्या है? अध्ययन है। तो हम लोग इसी आधार पर ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल तो समझ लें और एग्जाम्पल से क्लियर तो कर लें कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। आप खुद डिसाइड करना कि ये कौन सा टाइम है, कौन सा क्या है, टेंस है। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए तो छोटी मगर मोटी बात है, जरा प्यार से एग्जाम्पल देखना। मैंने लिखा, सबसे पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके लिए कि मैंने कहा सी इज बाइंग अ रिंग
टुमारो। खूब प्यार से समझते चलो, आप बताना कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है, ठीक है ना जी। ये जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। जरा खूब प्यार से अगला समझना। दी प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, या कम्स, चलो लिख देते हैं टुमारो, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। विल यू कम टू स्कूल टुडे। मैंने एक एग्जांपल लिखा, विल यू कम टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज विद्यालय आओगे। ये छोटा सा मैंने लिखा, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये बताने का प्रयास करेगा कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। फिलहाल जरा सा मैं बात करता हूँ, खूब प्यार से समझना। सी इज बाइंग अ रिंग टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, कुछ भी आगे का बात हो सकता है। तो जरा गौर से समझ के बताना कि वह कल एक अंगूठी जो है ना खरीद रही है। तो अंगूठी खरीद रही है, कब खरीद रही है? कल खरीद रही है। तो मीनिंग क्या बता रहा है कि अंगूठी कल खरीद रही है, यानी कि ये वक्त किसको शो कर रहा है? ये 100% फ्यूचर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बोलो जरा? फ्यूचर को। लेकिन अगर टेंस देखोगे तो स्टडी ऑफ वर्ब, और वर्ब क्या है? इज बाइंग। तो टेंस यहाँ किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को। किसको शो कर रहा है बोलो जरा? प्रेजेंट को। यानी कि वक्त, मीनिंग ने बताया कि किस समय की बात हो रही है? फ्यूचर की। और हमको वर्ब का फॉर्म क्या बता रहा है कि किस समय की बात हो रही है? प्रेजेंट की। यानी कि कुल मिला के एक चीज इसने डिसाइड कर दिया कि हियर टाइम और टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। ये क्लियर हो गया। जरा से इस एग्जांपल को देखो, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, प्रधानमंत्री कल आएंगे। प्रधानमंत्री कल आएंगे, कब आने वाले हैं? अजी सही पकड़ा आपने, कल। यानी कि ये टाइम फिर किसको शो कर रहा है बोलो जी? फ्यूचर को। और टेंस किसको शो कर रहा है बोलो जरा प्यार से? प्रेजेंट को। यानी कि यहाँ भी क्लियर हो गया कि टाइम और टेंस दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बड़ा आराम से क्लियर हो गया, ठीक है। आराम से पढ़ो, अभी तो बस यही कहूँगा शुरुआत है। अभी मन में आपके क्वेश्चन चल रहा होगा, जानते हैं क्या कि सर आखिर ये ऐसा क्यों होता है? जब सर प्रेजेंट की बात है तो सर आपने शैल विल क्यों नहीं लगाया? आपने सर वर्ब 1 का प्रयोग क्यों कर दिया? आपने सर ये वर्ब 5 का प्रयोग क्यों कर दिया? आखिर ऐसा क्यों होता है भैया कि शैल विल गागे के लिए हमने पढ़ा है, सर आप देख रहे हैं तातेती में गागेगी का मतलब दे रहे हैं। तो आखिर ये होता क्यों है? क्यों हमने इसमें विल का प्रयोग नहीं किया? अगर मैं बोलूंगा द पीएम विल कम टुमारो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, ये जानना है। अगर हमने लिखा द पीएम कम्स टुमारो, ये सही हो रहा है। क्यों? आखिर ये होता क्या है? तो ये अगली वीडियो में एकदम समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता है। फिलहाल जरा लास्ट वाले को देखो, विल यू कम टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल आओगे? क्या तुम आज स्कूल आओगे? सेंटेंस बोल रहा है आज की बात। सेंटेंस किसकी बात कर रहा है? आज की बात। लेकिन वर्ब हमारा किसकी बात कर रहा है बोलो जरा? वर्ब हमारा कर रहा है फ्यूचर की। किसकी बात कर रहा है बोलो जी? फ्यूचर की। यानी कि एक चीज यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलो जरा? कि टाइम और टेंस इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल दोनों हैं, ये बराबर नहीं है। ये तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एकदम समझ लिए। चलिए फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा मेरे साथ बोलिए। टाइम कौन सा कंसेप्ट है? एक नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। क्या ये भाषा में मायने रखता है? नहीं, भाषा से बिल्कुल ये स्वतंत्र होता है। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ये किससे मतलब रखता है? मीनिंग ऑफ द वर्ब और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस से। लेकिन टेंस की बात करें तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। कौन सा टर्म है बोलिए? ग्रामेटिकल टर्म है। क्या टेंस एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है? ना जी ना। क्या टेंस भाषा से स्वतंत्र है? ना जी ना, ये भाषा से स्वतंत्र है ही नहीं, ये तो भाषा का ही काम है ना। उसके बाद मैंने क्या कहा कि टेंस जो है क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और फटाफट वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगली वीडियो में बताइए। हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम और टेंस के कितने कितने प्रकार होते हैं। और याद रखिएगा, जिन्होंने भी जीवन में पढ़ा होगा, तातेती को प्रेजेंट कहते हैं, थाथेती को पास्ट कहते हैं, गागेगी को फ्यूचर पढ़ते हैं, आपने बकवास अंग्रेजी पढ़ी है। मेरा एकदम चैलेंज है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है और क्या होता है कि आपको पढ़ाया गया है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, फलाना चिलाना इत्यादि हो, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। टोटली बकवास। अब ये बकवास क्यों है, मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ कि ये पढ़ना जरूरी नहीं है, अगली वीडियो में जरूर मैं सारी बातें क्लियर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए SC इंग्लिश क्लास के साथ साथ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।